किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि मटर की खेती करके कैसे किसान 60 से 70 दिनों में माला माल हो सकता है, बशर्ते कि उसको एक अच्छा रेट मिल सके। और अच्छा रेट किसानों को तभी प्राप्त होता है जब मटर की अगेती खेती की जा सके। एक ओर तो मटर की अगेती खेती करके अच्छा रेट लिया जा सकता है, दूसरी ओर इसमें अगेती खेती में बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं। तो अगेती खेती करने से किसानों का फायदा तो होता है, उनको रेट तो अच्छा मिलता है, लेकिन रेट के साथ साथ किसानों का असल में फायदा तब होता है जब उनको अच्छी पैदावार भी मिले। तो अगेती मटर की खेती में अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। तो क्या है वो जरूरी बातें? तो मटर की अगेती खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है इसकी बुआई के लिए सही समय का चुनाव करना। यानी मटर की खेती आप जिस एरिया में करना चाहते हैं उस एरिया का अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यदि है तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके समय की यदि हम बात करें तो 20 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय होता है वो अगेती मटर के लिए सही माना जाता है। अब दूसरे नंबर पर आती है इसके खेत की तैयारी, यानी जिस खेत में आप मटर की खेती करना चाह रहे हैं उस खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है। यानी 2 से 3 आपको गहरी जुताई करनी होती है। यदि पहले से उस खेत में कोई फसल लगाई है तो रोटावेटर चलाकर उसके अवशेषों को आप पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लीजिए। अब तीसरे नंबर पर आता है बीजों का चयन और बीज की मात्रा। तो बीजों का चयन आपको अपने एरिया के वातावरण और मिट्टी के अनुसार जो भी वैरायटी सूटेबल हो आपको उसको लेना चाहिए। वहीं यदि हम बीज की मात्रा की बात करें तो साधारणतया प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 35 किलोग्राम के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन हम अगेती मटर की खेती की बात कर रहे हैं तो वहां पर बीज की मात्रा को थोड़ा बढ़ाया जाता है। लेकिन आप जो भी बीज ले रहे हैं उसका उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार करने से अंकुरण अच्छा होता है। बीज उपचार करने से जड़ गलन, बीज सड़न और उखटा जैसी समस्याएं नहीं आती हैं और शुरुआत से ही पौधे में मजबूती आती है। और इसके लिए आप ग्रीन प्लांट के एसटी का प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा बीज उपचार है, जो पूरी तरह से वातावरण के लिए विषाक्त रहित है। अब बात करते हैं इसमें खाद और उर्वरकों की। तो सबसे पहले यदि आपके पास गोबर की खाद है तो 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए। और यदि गोबर की खाद नहीं है तो 1 से 2 लीटर ग्रीन प्लांट के प्रीमियम का भी उपयोग आप कर सकते हैं। वहीं यदि हम रासायनिक खादों की बात करें तो इसमें 40 से 50 किलो आप डीएपी ले सकते हैं, 25 से 30 किलो पोटास ले सकते हैं और 15 से 20 किलो तक इसमें यूरिया ले सकते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग मटर की खेती में सीमित मात्रा में करना चाहिए। वहीं यदि हम इसमें माइक्रो न्यूट्रंस की बात करें तो इसके लिए आप ग्रीन प्लांट के भूमि पावर को 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर बेसल डोज में ही डलवा दीजिए। इसके बाद जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो ग्रीन प्लांट के ग्रो और नाइट्रोगन का आप एक स्प्रे करा दीजिए, जिससे फसल में शुरुआती बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। और आप चाहें तो इसके साथ आप 19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तो उस समय आप ग्रीन प्लांट के नाइट्रोकिंग और ब्लूम का प्रयोग कीजिए, क्योंकि नाइट्रोकिंग और ब्लूम का प्रयोग करने से मटर में बहुत अच्छे फूल आते हैं और फूलों में की झड़ने की जो समस्या होती है उसमें भी कमी आती है। इसके बाद जब आपकी फसल में फल लगने शुरू हो जाते हैं तो उस समय आप ग्रीन प्लांट के ब्लूम और फ्रूटर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ग्रीन प्लांट के ब्लूम और फ्रूटर का प्रयोग करने से फली के दानों में भराव अच्छा होता है, दाने में क्वालिटी आती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। और जितने बार भी आप मटर की तोड़ाई करते हैं तो हर बार आप ब्लूम और फ्रूटर का प्रयोग इस पर एक जरूर करें। तो जब हम मटर की अगेती खेती की बात कर रहे हैं तो मटर की अगेती खेती में रोग एवं कीटों का खतरा बहुत अधिक रहता है, और यदि आपने अपनी फसल को इन रोग एवं कीटों से बचा लिया तो आप जीत गए। इसमें लगने वाले रोगों की यदि हम बात करें तो जड़ गलन, पाउडरी मिल्ड्यू और विल्ट यानी उखटा रोग की समस्या अधिक देखने को मिलती है। तो जड़ गलन के लिए आप ग्रीन प्लांट के FH इम्यून डेवलपर का प्रयोग कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप PPFC का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्ड यानी उखटा रोग के लिए भी आप FH इम्यून डेवलपर का उपयोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल्स में जानकारी के लिए आप इनके वीडियो देख सकते हैं या आप हमारे नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब मटर की खेती में लगने वाले कीटों की यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं, सबसे पहले तना छेदक कीट स्टेम फ्लाई। यह कीट तने के अंदर अंडे देता है, लार बाद तने में सुरंग बनाकर उसको खाता रहता है
और पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। फली छेदक, यह कीट सबसे खतरनाक कीट है। यह फूल और फलों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। फल अधूरे रह जाते हैं, फल पूरी तरह से बनते नहीं हैं और जिससे पूरा जो उत्पादन है उस पर असर पड़ता है। पत्ती लपेटक कीट, यह कीट पत्तियों को मुड़कर उसके अंदर छुप जाता है और अंदर से ही पत्तियों को खाता रहता है, जिससे पत्ती जो है ना झुलस कर सूख जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए यदि आप प्रिवेंटिव उपाय अपनाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है और इसके लिए आप ग्रीन प्लांट के पीपीएनपी का प्रयोग करेंगे तो आपके फसल में कीट पहले से ही आएंगे ही नहीं। और यदि आपने प्रिवेंटिव में उपाय नहीं किया तो आप इसके साथ पीपीएनपी के साथ पेस्टोहेड को मिलाकर अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें कुछ रस चूसक कीटों का भी प्रकोप देखने को मिलता है, जैसे कि एफिड यानी माहू और थ्रिप्स। इसके लिए आप ग्रीन प्लांट के ऑर्गोमाइट और पीपीएनपी का प्रयोग करके अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।